नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। एक वैश्विक स्तर पर एक अच्छी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं आचरण में लग भी रहा था। अमेरिका जिस तरीके से दुलकुल नीति ईरान से फिर से युद्ध करने के लिए जो चला रहा था, उससे ये कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा था कि वो समझौते की फिराक में। वह हुआ भी। इजराइल के रुख को उसने नजरअंदाज किया और शांति समझौते की ओर बढ़ा। बहरहाल, इससे अमेरिका का कितना अहित हुआ और कितना ईरान का अहित या हित हुआ, ये सवाल तो अपनी जगह कायम है ही, मगर उससे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस युद्ध से विश्व को क्या हासिल हुआ और जो विश्व की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे चली गई। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अचानक से रुक गई। क्या उसका खामियाजा अमेरिका या ईरान दे पाएंगे और क्या ये उस दिशा में चिंतन भी रखते हैं? इन सब मुद्दों पर बात होगी, मगर सबसे बड़े प्रश्न यह है कि क्या अब इस सब से लोगों को राहत मिलेगी और सरकार की ओर से अब कुछ पब्लिक को राहत देने वाले कदम, इन सब पर तफ्तीश से बात करेंगे। आज बात करेंगे उस समझौते की जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में तेल बाजार और भारत के भविष्य को प्रभावित किया है। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों चले युद्ध के बाद अब शांति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। खबर के आते ही कच्ची तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। 4 से 5% की गिरावट दर्ज की गई है और व्यापार अब अपनी पटरी में लौटता नजर आ रहा है। फरवरी 2026 में दोनों देश के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया था। कहते हैं कि इजराइल के उकसावे पर अमेरिका ईरान पर टूट पड़ा था, हालांकि उसमें अमेरिका के ज्यादा निहित स्वार्थ थे। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एशिया के दो बड़े देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने और उसे कमजोर करने के लिए भी एक प्रकार का ये हथकंडा अपनाया गया था। सच्चाई क्या है, ये एक बहुत बड़े रिसर्च की दरकार करती है, जिसको करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य का भी खाका ये खींचेगी। सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हार्मुज जलड़ मरु मध्य, अब जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहलाता है, वह व्यापार के लिए अब खुल जाएगा, जहां वह व्यापार लगभग ठप हो चुका था। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से जाता है। इस संघर्ष से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी थी, वैश्विक महंगाई बढ़ने लगी थी, अमेरिका, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव आया था। भारत सहित दुनिया के देश इस युद्ध की वजह से परेशानी उठा रहे थे और लगातार इकोनॉमी उनकी प्रभावित हो रही थी। ईरान को तेल निर्यात से भारी नुकसान हो रहा था। अमेरिका पर ऊर्जा संकट और राजनीतिक संकट दोनों के आ रहा था। आखिर दोनों देशों ने महसूस किया कि युद्ध जारी रखने से शांति में ज्यादा फायदा है। इसी कारण युद्ध के विराम के और शांति समझौते के रास्ते तलाश किए गए, जो अब साकार रूप में आपके सामने हैं। अब अगर जीत की बात करें तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश की है, मगर
ये जो समझौता है विन विन का समझौता ना होकर लॉस लॉस का समझौता है, हार हार का समझौता है। ईरान दावा करता है कि हॉर्मुज़ मार्ग खुलने की संभावना बढ़ी है, जिससे उसका व्यापार बढ़ेगा, ईरान के तेल निर्यात पर दबाव कम हो सकता है, उसे भविष्य में प्रतिबंधों में राहत मिलेगा और ईरान ने अपनी राजनीतिक मौजूदगी और सौदेबाजी को पुख्ता कर लिया है। वहीं अमेरिका दावा करता है कि युद्ध समाप्त कर हम ऊर्जा संकट के समाधान की ओर बढ़ेंगे, वैश्विक बाजारों में स्थिरता आएगी और तेल कीमतों में गिरावट से अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप को कूटनीतिक सफलता के रूप में इसे पेश किया जाएगा, मगर लगता नहीं कि यह उनके लिए काम आएगा। अब इसमें अगर हारा कौन तो देखें तो सबसे बड़ा नुकसान युद्ध के दौरान दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, आम नागरिकों की मौत और वैश्विक व्यापार को हुआ। तेल कंपनियों और युद्ध से लाभ कमाने वाले कुछ हित समूहों को भी कीमत में जो झटका लगा है उससे वो शायद उबर ना पाए, और ये कुछ मात्रा में तो ठीक भी है। यह ऐसा समझौता है जिसमें दोनों पक्षों ने कुछ हासिल किया है, कुछ छोड़ा है, इसलिए इसे विन विन समझौता ना कहकर लॉस लॉस समझौता कहना ज्यादा अच्छा होगा। क्या भारत में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भारत में अब पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे, क्योंकि इसे इस युद्ध के चलते बढ़ा दिया गया था। इस समझौते के बाद वेस्ट क्रूड मिसाइल सॉरी क्रूड लगभग $84 प्रति बैरल की दर पर आ गया है। इसमें गिरावट हुई है, लेकिन भारत में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं ये अभी घटने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का शुल्क, राज्य सरकार का शुल्क, रिफाइनरी लागत, परिवहन लागत और सबसे बड़ा जो फैक्टर है तेल कंपनियों का मार्जिन। इसलिए तेल सस्ता होने के बावजूद तुरंत पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम घटने नहीं वाले हैं, भले ही इसके बढ़ते ही तुरंत ये बढ़ जाए। यदि कच्चा तेल 70 से $80 प्रति बैरल की न्यूनतम स्तर पर लगातार गोते लगाता है, तब कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और तेल कंपनियों के ऊपर दबाव बनेगा, और तब कहीं भारत में हम आशा कर सकते हैं कि तेल और डीजलों को यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आ सकती है। महंगाई की बात कर लें कि क्या महंगाई इससे कम हो जाएगी। भारत अपनी जरूरत का 85% जो ईंधन है, तेल है, कच्चा तेल है, वो आयात करता है। इसकी वजह से परिवहन लागत उसकी इस पर डिपेंड करती है, और तेल के सस्ता होने से इसमें कमी आएगी। खाद्य वस्तुओं की ढुलाई सस्ती होगी, उर्वरक उत्पादन की और ट्रांसपोर्ट की कीमत कम होगी, उद्योगों की ऊर्जा लागत कम होगी। इन सब का असर महंगाई पर पड़ेगा, मगर अभी नहीं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो अभी घटने नहीं वाले। इस सब के अलावा भारत में जो प्री मानसून प्रेडिक्शन है, यानी मानसून के लिए जो भविष्यवाणी की गई है, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश सामान्य से कम हो रही है, जो खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य महंगाई फिर बढ़ सकती है। यानी भारत में मानसून इस बार कमजोर रहने वाला है, जिससे खाद्य उत्पादन कम होगा और खाद्य महंगाई से बढ़ सकती है। तो केवल तेल सस्ता होने से भारत में महंगाई कम होने वाली है। अब इसके इतर ये बात कर लेते हैं कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद भारत, ईरान और भारत अमेरिका की जो संबंध है वो किस तरह के होने वाले। तो भारत और ईरान की बात करें तो यह समझौता भारत के लिए एक सकारात्मक एक पृष्ठभूमि लेके आया है, और अब भारत ईरान से ऊर्जा सहयोग और चाबहार
जो बंदरगाह परियोजना वो चालू करने वाला था, जिसमें आगे काफी बढ़ चुका था वह, उसे वह चालू करेगा। मध्य एशिया तक अपनी पहुंच मजबूत कर सकता है। और चाबहार पोर्ट जो है भारत का एक रणनीतिक परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। अमेरिका के साथ संबंध की बात करें तो अमेरिका व्यापारी देश है। अगर उसे भारत से लगातार लाभ मिलता रहेगा तो वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखते रहेगा। और ट्रम्प लीड जो अमेरिका है वह सीधे तौर पर अपने हितों को देखता है। इसलिए इस ईरान और अमेरिकी युद्ध समाप्ति से भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आने वाला है। वह अपने हितों के अनुसार अप एंड डाउन हमेशा होते रहने वाला है। और अमेरिका भारत की तुलना में पाकिस्तान को हमेशा से तवज्जो देने वाला है और आगे भी देगा। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि अब वह सीधे तौर पर भारत से टकराने की और उसे डिमोटिवेट या उसे दबाने की प्रयास नहीं करेगा। यह भी उतना ही सत्य है क्योंकि अब भारत अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। अमेरिका ईरान शांति समझौता केवल दो देशों के बीच में समझौता नहीं है, बल्कि यह दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और भारत की महंगाई पर सीधा प्रभाव डालने वाला है। इससे तेल आयात बिल कम होने वाला है, भारत का रुपया मजबूत होने वाला है, महंगाई पर दबाव कम होगा और चाबहार जो पश्चिम एशिया में एक बड़ा बंदरगाह बनने वाला है, रणनीतिक अवसर भारत को देगा। शेयर बाजार और निवेश माहौल बेहतर होने वाला है। लेकिन अंतिम तस्वीर इस बात पर निर्भर करती है कि यह समझौता कितने समय तक टिकाऊ रहता है। इसके अलावा क्या भारत को इस मौके का अवसर उठाकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक ऊर्जा निवेश को और तेज करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी वैश्विक युद्ध का असर आम नागरिकों की जेब पर सीधा ना पड़े? क्या भारत का चिंतन सरकार का इस दिशा में है? तो कुछ कुछ सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, मगर अभी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस सब मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।